और आज पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन हो सकता है और इससे पहले इस बिल पर चर्चा के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी थी। और अब चूंकि ये संविधान संशोधन बिल गिर गया, इसके बाद अब इस पर संभव है इस पर बात रखें। महिला आरक्षण विधेयक पर संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखें आज के संबोधन में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। और 5 की आंच में आज सबसे पहले बात महिला आरक्षण बिल की, जहां लोकसभा में विपक्ष के विरोध के चलते महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल से जुड़ा बिल पास नहीं हो पाया। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई, जिसमें बिल के समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी कि 352 वोट की जरूरत थी। लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। लोकसभा में बिल गिरने के बाद देश में सियासत गर्मा गई। बीजेपी अब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को महिला विरोधी बता रही है, तो एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक में देशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं बीजेपी के साथ साथ एनडीए के सभी सहयोगी दल भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दरअसल कल 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो पाया और इसी के साथ जो महिला आरक्षण कानून है वो भी लागू नहीं हो पाएगा। और इसके बाद अब सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी और एनडीए में जो दल हैं वो अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद इसे कांग्रेस को और जो दूसरे विपक्ष में मौजूद दल हैं उन्हें महिला विरोधी करार दे रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी से जुड़ी महिला नेत्रियां, महिला कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरे हैं। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष एकजुट तो बीजेपी हारे। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं। और लोकसभा में विपक्ष के विरोध के चलते महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल गिर गया है। बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है और कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, इसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। बहानाबाजी नहीं चलेगा, अलग अलग बहाना नहीं चलेगा। सीधा सीधी बात है, महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता में कटाक्ष किया गया कि भाजपा में कुछ लोगों ने मसीहा बनने का प्रयास किया। ये उस सामंतवादी सोच की निशानी है जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में अगर किसी भी नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए तो वो संवैधानिक
अधिकार सुनिश्चित करने वाला कोई मसीहा ही होगा। जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, भारत की पूरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मां है, उसको आज इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं और इसी सोच का कारण था कि पहले सारे रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा गया। लोकसभा में महिला सशक्तिकरण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां एक और दिल्ली में विपक्ष और सरकार आमने सामने है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताया है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की महिला विरोधी सोच एक बार फिर से सामने आ गई है। और अब जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस को महिला विरोधी बता रहे हैं, तो इधर मध्य प्रदेश में सीएम के इस पोस्ट के बाद सियासी तकरार भी तेज हो गई। नेता राहुल गांधी ने दे दिया। ठीक है, क्या आपका क्या है, आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि 2023 में जो प्रस्ताव पारित किया उसको लागू किया जाए। उस पर कांग्रेस पार्टी सभी विपक्ष सहमत है। मंत्री जी का ट्वीट 100% सही है। महिला विरोधी मानसिकता कांग्रेस ने अपनी दिखा दी, जो उनकी रीति नीति और उनका चरित्र रहा है हमेशा से। 70 करोड़ बहनों को उन्होंने 10 साल पीछे धकेला है इस बिल का विरोध करके, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये बहनें प्रतिकार स्वरूप कांग्रेस को रोड पर ला देगी, बैकफुट पर ला देगी। और अब बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां आज एक बार फिर शिक्षकों का आंदोलन देखने को मिला है। मौका था शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा का। प्रदेश भर से आए हजारों शिक्षकों ने दशहरा मैदान में हुंकार भरी। हालांकि इस बीच एमपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है, जिससे लाखों शिक्षकों की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। रिपोर्ट देखिए। भोपाल का दशहरा मैदान एक बार फिर नारों और मांगों से गूंज उठा। प्रदेश के कोने कोने से आए शिक्षक अपनी सेवा, सुरक्षा और पात्रता की मांग को लेकर राजधानी पहुंचे। मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा के बैनर तले इन शिक्षकों का एक ही लक्ष्य है, टीईटी की अनिवार्यता से राहत पाना। इन शिक्षकों का तर्क है कि सालों सेवा दे चुके गुरुजनों पर अब पात्रता का दबाव डालना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में जो शिक्षक हैं वो भेल दशहरा मैदान पर जुटे हैं। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ये पूरा प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया जा रहा है और इनकी ये मांग है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत अध्यापक शिक्षक संवर्ग को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी से मुक्त रखा जाए। शिक्षकों के इस बढ़ते आक्रोश के बीच सरकार ने भी अपनी तरफ से राहत की खिड़की खोल दी है। 17 अप्रैल की शाम 4 बजे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। सरकार के इस कदम का शिक्षक संगठनों ने स्वागत तो किया है, लेकिन वे अभी भी सशंकित हैं कि क्या ये राहत उन्हें कानूनी पेचीदगियों से पूरी तरह बाहर निकाल पाएगी। आज जब बताई जिसने 25 साल शिक्षा करी, रिटायरमेंट में 1 वर्ष रह गए, अब उनकी परीक्षा कराओगे? अब उनको उनके ऊपर तलवार टांग दी, परीक्षा पास नहीं कर पाती तो बाहर निकल जाएंगे। क्या मजाक बना रखा है सरकार ने जो प्रश्न उठाया। मैं पूरी तरह से शिक्षकों के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी साथ है और सरकार की नीति का घोर विरोध करती है और निंदा करती है। इस मुद्दे पर सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और इसे देरी से उठाया गया कदम बताया। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और कानून के दायरे में रहकर हर संभव मदद कर रही है। शिक्षकों के साथ भी किसी तरीके का अन्याय नहीं होगा, जरूर सरकार उसमें सोचेगी और रास्ता निकलेगा। चाहे किसी भी वर्ग का कर्मचारी हो, वो हमेशा उनकी कुछ ना कुछ एग्जाम होते हैं, आईएएस अफसर होते हैं, वो भी एग्जाम देते हैं और अपना क्षमता वर्धन करते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो क्षमता वर्धन होना तो बहुत आवश्यक है। मैं समझती हूँ शिक्षक गण भी इस बात को समझेंगे कि उनकी ही योग्यता और बढ़ेगी उससे, न कि कम होगी। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। एक तरफ दशहरा मैदान में आंदोलन की तपिश है तो दूसरी तरफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया।
मध्य प्रदेश के लाखों प्रभावित शिक्षकों की नजरें अब अदालत के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या रिव्यू पिटीशन से शिक्षकों की पात्रता और सेवाओं पर उठे सवाल दूर होंगे या फिर यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा? भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट।